कैसे चुप रहूं मैं? कितना बड़ा अन्याय हुआ है साधना के साथ। पता नहीं उसके दिल पर क्या बीत रही होगी। ऐसी मुसीबत की घड़ी में मैं उसे अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? चुपचाप उसकी बर्बादी का तमाशा देखती रहूं? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। मुझे बाबूजी को सब कुछ बताना ही होगा। हाँ, मुझे बाबूजी को सब कुछ बताना ही होगा। जी मामा जी मेरा ये झूठ तो बर्दाश्त कर लेंगे। ये सच्चाई उनके आत्मसम्मान को तोड़ देगी। जी वो जी मर जाए। वादा करो मत, आप मामा जी को कुछ नहीं बोलो। वादा करो। मैंने साधना से वादा किया है, मैं उसको दिया हुआ वादा नहीं तोड़ सकती। छोटी माँ, छोटी माँ, जल्दी आइए। तुमने हमें बुलाया? छोटी माँ, वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की? वही जिसे आप मेरी दोस्त कहती हैं। तुम्ही तो कहा था उसे वापस भेज दो, इसलिए वो चली गई। अगर तुम कहो तो उसे वापस बुला ले। आलेख, वो सच में बहुत अच्छी लड़की है। एक दिन तुम खुद ही मान जाओगे कि वो तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त है। हम उसे बुला लेते हैं। नहीं, उसे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बस ये पेंटिंग उसको दे दीजिए। ये क्या है? मेहमानों की इतनी लंबी लिस्ट। तुमने आगरा नहीं बल्कि दिल्ली लखनऊ की बड़ी बड़ी हस्ती के नाम डाल दिए हैं इसमें। ये किस बात की लिस्ट है भैया? हमने आलेख का वेडिंग रिसेप्शन प्लान किया है। ये इनवाइटीज की लिस्ट है। शादी में तो हम किसी को बुला नहीं पाए थे, इसीलिए हम एक शानदार रिसेप्शन देना चाहते हैं जहां वो सारे लोग शामिल हो जो सोसाइटी में ऊंचा रुतबा रखते हैं। मगर क्यों वसु, क्यों? क्या जरूरत है इस रिसेप्शन की? अरे शादी के वक्त जो इतना बड़ा तमाशा हुआ वो क्या काफी नहीं था?
अरे इसमें तो ओबरॉय, मल्होत्रा, सिन्हा सबके नाम हैं। यहां तक कि मंत्री जी भी इनवाइटेड हैं। क्या चाहती हो तुम? हाँ, क्या चाहती हो कि सबके सामने मेरा सर शर्म से झुक जाए? हाँ, क्योंकि आलेख का क्या भरोसा? अरे वो तो अपनी मानसिक हालत की वजह से कभी भी कुछ भी कर सकता है। नो वे वसु, नो वे। मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। भैया ठीक कह रहे भाभी, आप प्लीज एक बार फिर सोच लीजिए। सोचने की जरूरत तो आपको है सत्या, जो आपने बिना मांगे हमें मशवरा कैसे दे दिया। हमारे पति जब हमारे फैसले में दखलंदाजी नहीं करते तो फिर आप? माफ करना भाभी, भूल हो गई। पता नहीं इतने बरसों के तजुर्बे के बावजूद भी हमने ऐसी भूल क्यों की। आने वाले दिनों में अपना वर्क स्केड्यूल देखकर सिर्फ इतना बता दीजिए कि आपको कौन सी डेट सूट करती है, क्योंकि पिता होने के नाते अपने बेटे के रिसेप्शन में आपका मौजूद होना जरूरी है। जिद मत करो वसु। चलो मान लिया कि पार्टी में हम सब मौजूद रहेंगे, हमारे मेहमान भी होंगे, मगर व्हाट अबाउट साधना's फैमिली? उन्हें तो ये शादी ही मंजूर नहीं है। अब अगर इतनी बड़ी पार्टी में हमारे बहू के मायके वाले नहीं होंगे, तब क्या लोग बातें नहीं करेंगे? तब तुम क्या जवाब दोगी दुनिया वालों को? हमने पहले ही कहा था कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। साधना के मामा जी ने उसके भाई को भेजा था साधना को लेने के लिए, पग फेरों की रस्म के लिए। वो भी समझ चुके होंगे कि अब साधना की शादी हो चुकी है, वो राजवंश परिवार की बहू बन गई है। कब तक नाराज रहते? देख लिया, आखिर वो मान ही गए। वसु तुम क्या हुआ साधना, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई? कोई प्रॉब्लम? अच्छा हुआ साधना, तुम जल्दी घर आ गई। हम अभी तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। We were actually missing you. कुछ थकी हुई सी लग रही हो, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैंने कहा था ना, साधना के मामा जी इतनी आसानी से उसे माफ नहीं करेंगे। देखो वसु, मैं फिर कहता हूं, ये रिसेप्शन का प्लान कैंसिल कर दो। चाहे कुछ भी हो जाए, ये रिसेप्शन होकर ही रहेगा।
मुझको अपनों ने अपनी नजरों से गिराया, कोई मेरी खामोशी को पढ़ नहीं पाया। सपनों के टुकड़े तो वो भी चुनते होंगे, उनके दर्द की सोच के मेरा दुख गहराया। आलिक ने ये तस्वीर बनाई, इसका मतलब वो साधना को याद तो करता है, तो फिर उसने ये क्रॉस क्यों लगाया? क्या है उसके मन में? साधना वापस आ गई है, जबकि उसे कल लौटना था। हमने पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। पर ऐसा क्या हो गया? कुछ परेशान सी लग रही है। लगता है उसके मामा जी ने उसे माफ नहीं किया। हम बात करते हैं उससे। हम सोच रहे थे कि आलेख और साधना को हम मंदिर ले जाएं। इनफैक्ट अब साधना वापस आई है तो आज शाम को ही ले जाते हैं हम। फिर रिसेप्शन की तैयारी में वक्त नहीं मिलेगा। हम जानते हैं कि वहां जाकर उसका मन बहल जाएगा। आप उससे बात करके देखिए। ठीक है, हम अभी उससे बात करते हैं। साधना, बैठो। क्या बात है? क्या टेंशन है? हमसे तो बता सकती हो। अच्छा, हम ये बताने आए थे, वसु ने तुम्हारे और आलिक के लिए पूजा रखी है। बाहर जाकर तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। यहाँ उदास बैठी हो। और फिर भगवान के साथ तुम वो सारी बातें कर लेना जो तुम किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहती हो। वही तुम्हें शक्ति देगा। जल्दी से तैयार हो जाओ, हम वेट कर रहे हैं। और हाँ, आलिक तुम्हें याद कर रहा था। लगता है तुम्हें मिस कर रहा है। अब तो विश्वास हो गया ना कोशी? अरे मैं तो शुरू से ही कहती थी ये लड़की जितनी दिखती है उतनी सीधी है नहीं, पर मेरी कोई माने तब ना भाई। बुढ़िया हूँ, सठिया गई हूँ, क्यों?
अरे ये पैसे की लोभी लड़की, इसे इस घर की क्या पड़ी? दामाद जी ने इसके लिए क्या कुछ नहीं किया, फूल बरसाते गए और बदले में क्या मिला? पत्थर। ये झूठ है नानी माँ, ये झूठ है। और तू भी कोई कम बेवकूफ नहीं बनी है कोशी। तुझे कितनी बार समझाया, पर नहीं। उसे बेटी बना लिया और अपनी बेटी को भूल उसकी खुशियां मनाने चली थी। अरे और वो लड़की, हाय, कैसी चालाक निकली। राम राम, पैसे के लिए एक पागल से शादी कर ली। दे दिया ना सबको धोखा तेरी लाडली साधना ने। बस करो माँ, बस। ऐसी बातें मत बोलो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। चाहे लोग कुछ भी कहें, पर मेरा मन नहीं मानता। हमारी साधना ऐसी हो ही नहीं सकती। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। कम से कम माँ तो समझती है साधना को। चाहे जैसे भी हो, मैं खुद साधना से जाकर बात करूंगी, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। नहीं कौशल्या जी, आज के बाद इस घर से कोई साधना के साथ बात नहीं करेगा। उगल तो दिया उसने अपने मुंह से कि उसने सिर्फ दौलत और ऐशो आराम के लिए शादी की है। जो मैं उसका मुंह बोला बाप उसे देने में नाकामयाब। और कितनी सफाई चाहिए आपको? अब साधना से हमारा रिश्ता खत्म, और ये पत्थर पर लकीर समझिएगा। बाबूजी, आप इतना गलत समझ रहे हो साधना को। हे भगवान, मैं क्या करूं? आज के बाद इस घर में कोई उसका नाम तक नहीं लेगा। उसकी सारी निशानियां ही खत्म कर देता हूं मैं। ये आप क्या कर रहे हैं? बाबूजी, रुक जाइए बाबूजी। ऐसा मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ये अन्याय है बाबूजी, अन्याय है। साधना तो निर्दोष है। क्या कहा तूने? साधना निर्दोष है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।